So why pain happens and why back pain? आप लोग ना प्रॉब्लम को अपने तरीके से समझ में लेके अगर आते हैं ना तो आपको सॉल्यूशन भी पता है। तो अगर आप अपने तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करें, सो माय वर्क इज टू मेक यू अंडरस्टैंड इन योर ओन सेंस। नाउ दिस इज समथिंग विच a lot of people are facing. बैक पेन, नी पेन, ये बहुत लोगों को, जवान लोगों को भी हो रहा है, इजंट इट? इवन आप आजकल बच्चे भी देखेंगे कंप्लेन करते हुए। सो व्हाई इट इज हैपनिंग? ऐसा क्यों हो रहा है? सो पहले लोगों की वो घुटने घिसते नहीं थे क्या? आजकल ही घिसने शुरू हो गए। सो वन ऑफ द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग, डू यू नो, व्हेन यू स्टैंड अप, जब आप खड़े होते हैं, यू इनहेल मोर, एक्सहेल लेस। आप सांस ज्यादा खींचते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कभी इस चीज को? लेकिन जब आप लेटते हैं, व्हेन यू लाई डाउन, यू एक्सहेल मोर। तो वेयर इज द बैलेंस ऑफ बोथ द प्रोसेसेस व्हेन यू आर सिटिंग? जब आप बैठते हैं तो बैलेंस में होता है। बट ऑल द लेडीज, हाउ डू यू कुक फूड नाउ? आप घर में भोजन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? खड़े होके बनाते हैं ना। बैठना, जमीन पे बैठना हमने छोड़ दिया ना। वन थिंग, जमीन पे बैठना छोड़ दिया, सो योर इनहेलेशन एक्सहेलेशन इज नॉट बैलेंस्ड। You have lost control over your exhalation. Exhalation पे आपका कंट्रोल ही खत्म हो गया ना। एक्सहेलेशन पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो क्या क्या होगा? एक्सहेलेशन इज ऑल्सो डिटॉक्स ऑफ योर बॉडी। एक्सहेलेशन इज वायु पक्ष। तो आजकल वायु दोष बहुत लोगों को हो रहा है। यू नो, वायु दोष बहुत लोगों को हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सहेलेशन अगर आपका लंबा नहीं है और कंट्रोल में नहीं है तो वायु दोष आएगा। हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू कैन फेस बिकॉज ऑफ वायु दोष? 80 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। एंड वन ऑफ द major problem that we are facing is aches and pains in the body, especially in the lower part of the body. कमर और कमर से नीचे की तरफ में दर्द बढ़ रहे हैं क्योंकि ये वायु दोष है। तो जिसे आप मॉडर्न लाइफस्टाइल कहते हैं, इट्स अ लाइफस्टाइल विच क्रिएट्स डिजीज। If your Vyana Paksha is not proper, if the detox aspect of the body is not proper, then what will happen? You will not be able to relax. आप रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। 2 दिन पेट साफ नहीं हुआ तो क्या होता है आपको मालूम है ना? हाँ, तो आप रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया, नींद जल्दी नहीं आती, किसी सिचुएशन में को बहुत अच्छे से नहीं ले पाते। यू रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आपके दादा दादी, नाना नानी याद है आपको? आपके दादा दादी, नाना नानी याद है? वो डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, आप डिफिकल्ट सिचुएशन में। They had more struggle with their life. You have less struggle with your life, but you have more disease. They had less disease. The ability to handle difficult situation was much better there. उनके अंदर किसी मुश्किल सिचुएशन में भी अपने आप को ठीक रख पाने की क्षमता ज्यादा थी, रेजिलियंस ज्यादा था। तो अगर आपका व्यान पक्ष ठीक नहीं होगा तो आपके शरीर का डिटॉक्स एस्पेक्ट ठीक नहीं होगा। मेनी पीपल आर फेसिंग फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, किडनी इश्यूज विथ डिफिकेशन, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पाइल्स हो रहा है, फिशर्स हो रहा है। इस तरीके की चीज लोगों को हो रही है क्योंकि आपका व्यान पक्ष कंट्रोल में नहीं है। व्यान पक्ष कंट्रोल में नहीं है तो ये सारी चीजें, फिर अपान भी दोष हो जाएगा, फिर और भी दोष आ जाएंगे। नाउ वन मोर थिंग, एक चीज और आपको बताऊं जो आप देख नहीं रहे। घुटने घिस गए का मतलब क्या होता है? उसको वापस बन जाना चाहिए था ना। अगर आपके रीढ़ की हड्डी में गैप्स आ रहे हैं तो उसको वापस बनना चाहिए था। बन क्यों नहीं रहा? ये बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। वो मेटाबॉलिज्म क्या होता है तो उसका पहला स्टेप बताता हूं आपको। फर्स्ट स्टेप ऑफ योर मेटाबॉलिज्म, जब आप भोजन करते हैं, व्हेनेवर यू हैव फूड, इट हैज टू कन्वर्ट टू अदर टिश्यूज, इजंट इट? उस भोजन को आपके शरीर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए।
ये जो आपके शरीर यानी टिश्यूज में कन्वर्ट होने के लिए जो जोर लगाता है हमारा शरीर, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो कितने टाइप के टिश्यूज बनते हैं आपके शरीर में? 7 तरीके के टिश्यूज बनते हैं, यानी 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता। रस, रक्त, रस से रक्त में कन्वर्ट करना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 टिश्यूज और 6 मेटाबॉलिक लेवल्स। तो मेटाबॉलिज्म ठीक सबसे पहला कहां पे होता? वेयर हैपेंस द फर्स्ट लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म? पहला कहां पे होता? लीवर। लिवर जानते हैं ना, आपका दूसरा ब्रेन है। लिवर की अपनी याददाश्त होती है, तो वो कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करता जो आपका भोजन नहीं है। इट डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज नॉट योर फूड। आप एक गाय को मांस खिला के दिखा दो और एक शेर को घास खिला के दिखा दो, नहीं खाएंगे ना, क्योंकि उनका लिवर एक्सेप्ट ही नहीं करता। ठीक है? मगर आप कुछ भी खा रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, तो जब भी आप कोई ऐसी चीज खाते हैं जो आपका फूड नहीं है, तो मेडिसिन क्या आपका फूड है? जो केमिकल मेडिसिन खाते हैं, यानी कि आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हैं क्या? जो गाड़ी जिस फ्यूल के लिए बनी है वही तो डालना पड़ेगा ना, नहीं तो खराब हो जाएगी गाड़ी। मगर जैसे ही पैदा हुए, आपने वो चीज डालना शुरू किया जो आपका फूड नहीं है, यानी केमिकल। कितने वैक्सीन, कितने टीके लगे, इम्यूनाइजेशन किया गया एक छोटे बच्चे के, इन्फेंट को, वो सब केमिकल ही है ना। वहां से आप अपने लिवर पे केमिकल बॉम्बार्डिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप जो भी खाते हैं उसको चेक कौन करता? आपका लिवर चेक करता, गेट कीपर है, तो बाहर फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन आप बॉम्बार्ड कर दो, ज्यादा डोज डालो, तो लीवर बाईपास हो जाएगा। फर्स्ट लीवर बाईपास कहते हैं, दवाई का ये नियम है। इसी तरीके से दवाई दिया जाता है कि आपके लिवर पे थोड़ा ज्यादती की जाती है, यानी उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। यानी आप काम नहीं करना चाहते तो आपको थप्पड़ मारा जाए या फिर गोली ऐसे डाल के काम करवा लो। यही हम काम कर रहे हैं अपने शरीर के साथ में। तो अगर बॉम्बार्डिंग इतना लिवर के साथ में करेंगे तो बेचारा परेशान होगा कि नहीं होगा? वो परेशान हो जाए, कमजोर हो जाएगा, वो इन्फ्लेमेशन में आ जाए। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? दर्द क्यों होता है शरीर में? कहीं भी टेढ़े मेढ़ेपन से दर्द नहीं होता। लेट मी टेल यू क्लियरली, हड्डियां टूटी हैं, 1000 टुकड़े हो गए तो भी दर्द नहीं होगा, लेकिन इन्फ्लेमेशन होगा तो दर्द होगा। जलन वहां पे अगर क्रिएट किया जाएगा तो दर्द होगा। तो आप अपनी त्वचा में ऐसे खरोच मार लें, जलन होगा ना, इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन होगा ना, आपको कैसे कम करेंगे? थोड़ा घी लगा लीजिए, कम हो जाएगा। होगा ना, थोड़ा घी लगाएंगे कम हो जाएगा। तो आपके लिवर को आप बॉम्बार्ड कर रहे हो रोज। ड्रग एडिक्ट हो गए हैं ना हम सब, तो हम बॉम्बार्ड कर रहे हैं रोज, तो लिवर को इन्फ्लेमेशन होता है। वो बेचारा अपने को कैसे बचाएगा? थोड़ा फैट बढ़ा के। तो इसे कहते हैं फैटी लिवर। कॉमन है ना आजकल, बहुत कॉमन हो गया, मगर हम इसको भी करने नहीं देंगे वो काम। कहेंगे नहीं नहीं, फैटी लिवर गलत है। जब आपका शरीर में मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ नहीं है, तो बॉडी इस मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या करता है? थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, क्योंकि आप तो काम कर नहीं रहे, अब आपके शरीर को ही सभी काम करना है, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ा के काम करेगा। वो थोड़ा शुगर लेवल बढ़ाता है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। आपको कोरोना हो जाता है और फीवर क्रिएट करता है बॉडी, हीट हीट बढ़ाता है शरीर का ताकि कोरोना को मार सके। लेकिन आप एक पैरासिटामोल खाओगे, डोलो खाओगे और फीवर नहीं करने दोगे अपने शरीर को, यानी वो ठीक कर रहा है तो आप नहीं करने देंगे। आपका शरीर कोई बाहर फेंकना चाहता है चीज, उल्टी करना चाहता है, आप उसे बंद कर देते हैं। वो दस्त लेके आता है, उसे बंद कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये आपका शरीर क्रिमिनल कब से हो गया? लाखों सालों से तो इसको कोई बीमारी नहीं थी, आज ये सब कुछ ही गलत कर रहा है। ये क्रिमिनल क्यों बना दिया आपने अपने शरीर को? वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है,
ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहा है क्योंकि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, दर्द है, तो उससे कॉर्टिसोल बनेगा, आपके दर्द कम होंगे, मगर आप कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ने देंगे। वो प्लेटलेट्स बढ़ाएगा अपने आप को ठीक करने के लिए, क्योंकि कोई खतरा है, आप प्लेटलेट्स नहीं बढ़ने देंगे। आप मुझे बताइए, इसे हम आजकल ट्रीटमेंट कर कहने लग गए हैं। अपने शरीर को टॉर्चर करने को हम ट्रीटमेंट कहते हैं। जब तक आप अपनी बुद्धि को सही नहीं करेंगे, फॉरगेट अबाउट हैविंग अ गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ आप भूल जाएं। क्योंकि आप जो भोजन, अच्छा भोजन कर रहे हैं ना, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। आपका लिवर उसे नहीं पहचानता और आपका भोजन ही इन्फ्लेमेशन का कारण बन जाता है। तो ये फिरंगी बुद्धि दुनिया की सबसे मूर्ख बुद्धि है। इस पृथ्वी ने पूरी इतिहास में इतना मूर्खता कहीं नहीं देखी, और आप उन्हीं के पीछे भागे जाते हैं। ये फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति आज तक पैदा हुई, और उसी के गुलाम हम बन गए। ऑब्वियसली आपका शरीर भी खराब होगा, आपकी लाइफ भी खराब हो जाएगा, आप जो करेंगे वो गलत ही करेंगे। तो आप तो जमीन पर बैठना गलत हो गया ना, आपको तो ऊपर ही बैठना है, खड़े होके खाना है ना। हमारे देश में कभी भी नीचे के रास्ते को ब्लॉक नहीं किया जाता था। हमारे देश में हमेशा लुंगी पहनी जाती थी या धोती पहनी जाती थी। लेकिन आप नीचे आपान वायु को ब्लॉक कर देते हैं, यानी आप ऐसे टाइट कपड़े पहनते हैं जिससे कि नीचे की तरफ का फ्लो बंद हो जाए। फिर लेडीज को प्रॉब्लम आ रही है, उनके मेंस्ट्रुअल इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसा है ना, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम के नाम पे आप ग्रेविटी हटा दो ना, पृथ्वी को ही हटा दो, हमारी मर्जी, जो मर्जी करें। तो आपको समझना पड़ेगा, आप लोग भारतीय हैं, आपके पूर्वज बुद्धिमान लोग थे, ठीक है। आपके पूर्वज बुद्धिमान लोग थे, वो साइंटिफिक थे, साइंस हमारे खून के अंदर बसता। ये फिरंगी हमसे साइंस चुरा के ले गए। चुराई हुई चीज ना हजम नहीं होती, और ये सब निकलेगा, और ऐसे ही निकलेगा। आप मुझे बता दीजिए, आपका सक्सेस क्या मायने रखता है अगर आपका बैक पेन, नी चल नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, लेट नहीं पा रहे, किसे सक्सेस कहते हैं आप? तो अपान वायु को ब्लॉक कर देंगे, व्यान पे कंट्रोल नहीं होगा, आपके शरीर में 6 बल मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ नहीं होगा, दवाई खा के अपने को बर्बाद कर देंगे। फिर कहेंगे नहीं जी, हम तो अच्छा भोजन करके ठीक कर लेंगे। भोजन कर भी पचाना पड़ता है, आपको मालूम है, आपके शरीर को जोर लगता है फूड को पचाने के लिए भी। एक्सरसाइज करके ठीक कर लेंगे, तो ट्रेडमिल के ऊपर हार्ट अटैक हो रहा है आजकल। 35 साल के, 40 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, जो कि हेल्दी हैं, जिसे कहते हैं कि वो सुपर फिट है, क्योंकि आपका हार्ट इस वक्त में कमजोर हो गया। एक्सरसाइज भी करेंगे तो हार्ट मजबूत होना चाहिए, लिवर मजबूत होना चाहिए, किडनी मजबूत होनी चाहिए। कितने लोगों को जो डायलिसिस करवा रहे हैं, कितने लोगों को जो डायलिसिस करवा रहे हैं, और कितने लोगों को होने वाला है अभी। हर जगह डायलिसिस सेंटर्स खुल रहे हैं। क्या करेंगे आप? किडनी ट्रांसप्लांट करा देंगे? आपका किडनी खराब हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट करा दो, घर सब कुछ बिक जाएगा। अच्छा चलो, वो भी करवा देने के बाद जिंदा रह पाएंगे? आपके बड़े बड़े नेता खत्म हो गए किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद। तो अगर किडनी खराब हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट करा दो, हार्ट खराब हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट करा दो, लिवर खराब हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट करो। इसका मतलब आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। यही है ना, अगर ट्रांसप्लांट की बात जो भी करता है, उसका मतलब उसको मालूम ही नहीं है कुछ कैसे ठीक करना है। आप एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दरवाजा खोलते हैं, क्लिनिक ही है, इतना मार्केटिंग किया गया, आप उसके पास जाते हैं, कहते हैं नहीं जी आपकी डायबिटीज हम ठीक नहीं करेंगे, फिर भी आप उसी के पास जाते हैं। आपकी आर्थराइटिस ठीक नहीं करेंगे, फिर भी आप उसी के पास जाते हैं। रूमेटाइड तो ठीक ही नहीं होता, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो ठीक ही नहीं होता, फिर भी आप उसी के पास में जाते हैं। 80% बीमारी जो ठीक नहीं कर पाते, आप जबरदस्ती वहां लाइन लगा के बैठ के जाते हो कि जी हमारे को भी खराब करो। ऐसा तो आज तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में आज तक नहीं देखा गया, इतनी मूर्खता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सच में बहुत बढ़िया रिसर्च है कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो मूर्ख होते हैं। प्रॉब्लम यही आ गई है कि हमें सेंस ही नहीं है, हमें अपने शरीर का सेंस नहीं।
तो क्या करना पड़ेगा? इस वक्त आपका शरीर बहुत कमजोर हो गया साहब, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बहुत वीक हो गया आपके अंदर, कोई दवाई खा के ठीक नहीं कर सकते, क्रैशेस आएंगे ही आएंगे। तो ये 6 बल, देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ये बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। आपका शरीर बल के ऊपर काम करता है, स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता है, ये अंदर से आता है। तो ये स्ट्रेंथ वीक हो गया, इसको आप इंप्रूव करेंगे तो आप इंश्योर करेंगे अच्छी लाइफ। इसके अलावा कोई नहीं बचा सकता आपको। जब आप बिस्तर पे आ जाएंगे तो क्या आपका डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा उस चीज की? बचपन से आपने दवाई खा के बिस्तर पे आ गए आज, क्या कोई डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा? क्या आपकी सरकार जिम्मेदारी लेगी? क्या WHO जिम्मेदारी लेगा? क्या अमेरिका जिम्मेदारी लेगा, जिसको दवाई खा के आप पैसा देते हो, वो आर्म्स बनाता है और चौधरी बना करता है पूरी दुनिया पे? आप जब भी एक दवाई खाते हो, अमेरिका को पैसा जाता है और उससे हथियार बनाता है और दूसरे के ऊपर राज करता है। और आप भी ठीक नहीं होते, उसको भी मजे हैं, आप तो ठीक होते ही नहीं। तो कौन बचाएगा आपको इस वक्त में? तो इस वक्त में आपका शरीर ही बचा सकता है, इसके बल भी बचा सकते हैं। आप झेल पाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं झेल पाएंगे तो नहीं बच पाएंगे। तो झेलने की क्षमता किसकी है? आपके शरीर की। वो झेलते कैसे हैं आप? किसी चीज को झेलते कैसे हैं? आप किसी को बोलिए आपको धक्का देने के लिए, आप खड़े रहने की कोशिश कीजिए, झेलना होगा ना वो। कैसे खड़े रहेंगे आप? सांस रोक के खड़े रहेंगे। डरते हैं तो सांस रुक जाती है ना, कोई भारी सामान उठाते हैं तो सांस रोक के उठाते हैं। शक्ति कैसे क्रिएट करते हैं अपने अंदर? सांस रोक के करते हैं। तो इसको अगर सही तरीके से किया जाए तो ये आपके, एक तरीका ऐसा है जिससे लिवर की तरफ में ये चला जाएगा, लिवर मजबूत होगा। दूसरा तरीका किडनी की तरफ में जा सकता है, हार्ट की तरफ में जा सकता है। यही कुंभक थेरेपी है। अलग अलग पैटर्न में अगर आप ब्रेथ होल्ड, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन ऐसा करते हैं तो उसको किसी ऑर्गन की तरफ में डायरेक्ट किया जा सकता है। जैसे अगर 1 यूनिट सांस लें, 1 यूनिट रोकें, 4 यूनिट छोड़ें, तो आपके लिवर की तरफ में असर आता है। 4 यूनिट लें, 2 यूनिट रोकें, 1 यूनिट छोड़ें, तो आपके किडनी की तरफ में असर आता है। ऐसे लाखों कुंभक हैं, लाखों कुंभक हैं। हम उस पर काम करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये कहीं ना कहीं छूट गया, ऐसे वापस रिवाइव कर रहे हैं। तो इस वक्त में आपका शरीर आपको बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। तो शरीर में क्या बचाएगा? शरीर में ये षडबल, ये 6 बल बचाएंगे, जिससे आपके, हम कहते हैं अष्टांग शरीर, ये अष्टांग शरीर की हेल्थ वापस आएगी। रीजनरेशन और डीजनरेशन में बैलेंस बनेगा। तो रीजनरेशन आपका शरीर करता है, उसको हम बढ़ाना पड़ेगा। आपके शरीर जो पॉइजनस हो चुका है, टॉक्सिक हो चुका है, उसको हमें डिटॉक्स करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। ये कैसे कैसे निकालेगा? आपके शरीर ही निकाल पाएगा, और कोई दूसरा नहीं निकाल। अगर इसका स्ट्रेंथ होगा तो निकाल पाएगा। तो वही स्ट्रेंथ हम बढ़ाना चाहते हैं। ये षडबल स्थापना कर, इसको हम बढ़ाते हैं कुंभक के जरिए। आपकी एक वीक पॉइंट को पता करके, जिसे हम प्राणशक्ति डायग्नोसिस कहते हैं, ऑनलाइन डायग्नोसिस है ये। आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने साथ में, हम उसको एनालाइज करेंगे और पता करेंगे आपके शरीर में कौन सी शक्ति, कौन सा प्रवाह, कौन सा स्रोत वीक हो गया। उसको स्ट्रांग करने की तरफ में आपके पूरे मॉड्यूल को कस्टमाइज कर दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है।